Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अब नज़दीक आ गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद से जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और बिहार के जनता को किस तरीके से लुभाया जाए, चाहे वो विकास के मुद्दे को भुला दिया जाए, डेवलपमेंट के मुद्दे को भुला दिया जाए, चाहे एजुकेशन के मुद्दों को भुला दिया जाए, या फिर कोविड-19 के दौरान बढ़िया अस्पताल लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग मर जा रहे हैं, उसको भुला दिया जाए, या फिर बिहार में जिस तरीके से हमेशा से बाढ़ की स्थिति होती है और बाढ़ से कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों की जानें चली जाती है, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अवॉइड करते बिहार की राजनीति अलग दिशा की ओर अग्रसित होने लगती है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी को पता है कि कास्टिज्म का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, चाहे हम एनडीए अलायंस की बात कर लें या फिर महागठबंधन की बात कर लें। हर जाति के हर नेता वहाँ पर ऐसे बड़े एक्सपोज के तौर पे सामने आते हैं कि उनको लगता है कि उसी दल के, यानी कि किसी भी दल में शामिल हों तो उस दल के उस जाति के लोगों को एक बड़ा नेता होने के नाते अपने पार्टी में उन्हें बुला लेंगे और सारे मुद्दों को बाइकआउट कर देंगे। खास करके अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में ऐसा आपको देखने को मिलता है। जब जब बिहार चुनाव नज़दीक आता है, इधर के नेता उधर जाते हैं, उधर के नेता इधर जाते हैं और वो अपना सेफ सीट सोचते हैं कि कहाँ मिल जाए ताकि फिर से विधायक बन जाए, फिर से मंत्री बन जाए, या फिर हम फिर से सरकार में आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है आजकल वो चर्चा है चिराग पासवान को लेकर और जीतन राम मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी आप सभी को पता है कि महागठबंधन के अलायंस थे, यानी कि उनकी पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लोकसभा के चुनाव महागठबंधन के साथ लड़े, जिसके साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की बात करें या फिर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात कर लें, या फिर वीआईपी के जो है आपके मुकेश साहनी उनकी बात करें, या फिर जीतन राम मांझी करें, ये साथ में लड़कर जो है लोकसभा का चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से परास्त हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करने वाले जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं अल्टीमेट देते हुए चेताया था कि आरजेडी को उस जो एक कमेटी बनानी थी उस पर विचार करना चाहिए और कमेटी को बनाकर सीट बंटवारे पर बात करना चाहिए ताकि नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दें। लेकिन तेजस्वी यादव शायद ये काम सही समय पर नहीं कर पाए, जिसके चलते जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से बगावत करके फिर से जाकर एनडीए में हाथ मिला लिया। जी हाँ, एनडीए में तो हाथ मिलाया, लेकिन एनडीए में हाथ मिलाने के बाद कई सारे अड़चने सामने आने लगी है। खास करके अगर हम बात करें तो एनडीए में 3 अलायंस है, जैसे कि हम बीजेपी की बात कर लें, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की बात कर लें, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की बात कर लें, तो ये 3 जो दल हैं वो एनडीए में हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जब महागठबंधन से बगावत किए हैं तो वो नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू से जाके मिले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ना वो एनडीए से मिले हैं, मिले तो मिले हैं वो नीतीश कुमार से मिले हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो जेडीयू के साथ हाथ मिला रही है। वहीं अगर हम बात करें तो चिराग पासवान आजकल बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और लगातार जिस तरीके से अपने ही एनडीए अलायंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, या फिर कोरोना वायरस के दौरान जिस तरीके से हॉस्पिटल का बिहार में हाल हुआ है उसको लेकर है, तो अपने दल में रहते हुए अपने ही सरकार के प्रति इस प्रकार की चीज़ें करना कहीं ना कहीं अब जो है असरदार दिखने लगा है। और नीतीश कुमार भी अपने सियासत के बाजीगर कहे जाते हैं, जिसके चलते लगातार पिछले 15 सालों से बिहार की राजनीति में एक राजा की तरह घूम रहे हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सपोज होते हैं और वो भी अपनी चालाकी से, कहा जाता है कि बहुत चतुर नेता हैं नीतीश कुमार, और अपने चतुराई से अब जो है एलजेपी के प्रमुख जो चिराग पासवान हैं उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश जो है शुरू कर दिए हैं। और शुरू इसलिए कर दिए हैं क्योंकि चिराग पासवान जो पार्टी एलजेपी है वो कहीं ना कहीं दलित की राजनीति करती है, दलित लोगों की राजनीति करती है, जिसके चलते दलित का जो वोट बैंक से वो एनडीए की तरफ का झुकाव होता है। लेकिन नीतीश कुमार पर इस तरीके से लगातार प्रहार करने वाले चिराग पासवान का जो जोड़ है उन्होंने
खोज लिया है और अपने पार्टी में जीतनराम मांझी को शामिल कर लिया है, जो कि जीतनराम मांझी की अगर हम बात करें तो वो भी एक दलित यानी कि मुसहर समाज से आते हैं, तो दलित का उन पे एक अच्छा लोगों के मन में जो है उनकी एक सद्भावना है और जीतनराम मांझी को लेकर जो दलित के वोट बैंक से वो काफ़ी तगड़े हैं। और इसके बाद से अब जो है जीतनराम मांझी को अगर कहा जाए तो पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं इनको वो करने की कोशिश की जा रही है। और ये आपको देखने को मिला कि जीतनराम मांझी के जस्ट बंगले के सामने ही एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बड़ी बड़ी तस्वीर जो है जीतनराम मांझी की लगी हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की लगी हुई है, नीतीश कुमार की लगी हुई है, लेकिन अगर एनडीए में से किसी पार्टी के नेता की अगर फोटो नहीं लगी है तो वो हैं एलजेपी। और उस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। जी हाँ, चिराग पासवान जिस तरीके से फर्स्ट बिहार यात्रा को लेकर लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस नारे को चुरा लेकर जीतनराम मांझी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और एलजेपी के प्रमुख जो चिराग पासवान है उनकी तस्वीरें वहां से हटाकर कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि ज़्यादा बौखलाइएगा, ज़्यादा कूदिएगा तो फिर समझ जाइए कि आप ही को दिक्कत होगा। और इसके बाद से लोग कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान का जो गठजोड़ है वो अब नीतीश कुमार उसका काट खोज लिए हैं और दलित चेहरा के एक्सपोज करने के लिए जीतनराम मांझी को अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं, ताकि आगामी चुनाव जो है किसी भी प्रेशर में ना लड़ा जाए और चिराग पासवान जो बोल रहे हैं वो बोलने दें। लेकिन अब जो है बिहार की राजनीति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए जो है वो असरदार नहीं है, एनडीए में अपने में ही आपस में फूट है। और एनडीए इस प्रकार की राजनीति शुरू से ही जब करने लगी है तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। और इधर पप्पू यादव भी लगातार कह रहे हैं कि दलित चेहरा को सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के मीरा कुमार हो या फिर एलजेपी के जो प्रमुख हैं यानी कि चिराग पासवान हो। तो इस तरीके की राजनीति अब शुरू हो गई है, अपने ही पार्टी के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है और अपने ही पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें देखना अब दिलचस्प होगा कि कौन नेता किस पे हावी होता है, या फिर ऐसे ही पार्टी को शामिल कर ऐसे ही लोगों को शामिल कर एक दूसरे को दबाने की कोशिश में कहीं अपने ही पिछवाड़े से गद्दा न उठ जाए। ऐसा भी संभावनाएं जो है लोग तलाश रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि अपने में ही जब अलायंस नहीं है, अपने में ही जब टूट फूट हो रही है, तो फिर आगामी चुनाव के बाद किस तरीके से एनडीए हो या फिर महागठबंधन आगे की रणनीति बनाएगा और बिहार के विकास के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन जीतनराम मांझी का शामिल होना एनडीए में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक बड़ी बाधा है, बड़ी मुश्किल है। और चिराग पासवान इसको कैसे हैंडल करते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उनकी भूमिका जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में अलायंस एनडीए के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आपकी क्या राय है, क्या जीतनराम मांझी के आने के बाद जो चिराग पासवान के तल्ख तेवर थे वो शांत पड़ जाएंगे या फिर उससे हटकर कोई और राजनीति खेलने के फिराक में चिराग पासवान जुट जाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको भी कोई खबर चलवानी है तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मैं मेल आईडी अबाउट सेक्शन में देता हूं, वहां पे आप मुझे जो है उस मेल पे सेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.